जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज फिर से महाराज जी का कृपा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने मुझे उस योग्य समझे। श्री सदगुरु भैरवनामा भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी आज फिर से आप लोगों के बीच आ गए। ये महाराज जी का प्रेरणा है। कहते हैं ना कि जैसी सोच होगी वैसा ही कर्म होगा, और जैसा ही कर्म होगा वही समाज में दिखेगा। इसलिए सोच बदलिए, आपका कर्म बदल जाएगा। कंचना जी आ गई, स्वामी जी की जय हो। सारे लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। लगन पताई का दिन है। ऋषु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। अब हम लोग सर्वप्रथम अपने माता पिता और महाराज जी का वंदना स्तुति कर लें, उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। अच्छा है, मालिक का स्मरण करना चाहिए। कहते हैं ना कि गुरु के चरण में स्वर्ग होता है, चरण में स्वर्ग होता है। और जब चरण से गुरु हृदय में लेते हैं ना, तो वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति के माध्यम से ही वहां तक जाया जा सकता है। चरणों में कोई भी रह सकता है, गुरु के चरणों में सारे लोग कहते हैं गुरुदेव के चरणों में थोड़ी भी जगह मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। सही है, गुरु के चरण में ही जब रहेंगे तो उसी माध्यम से हम गुरु के हृदय में भी प्रवेश करेंगे। इसलिए कि साफ लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में। प्रथमे दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। यानी हम जब गुरु के चरण में रहेंगे ना, तो वह चरण जो है वहां से वो चरण कहाँ कहाँ जाएगा ये गुरु बताएंगे, और कैसे रज की उत्पत्ति होगी वो भी वो बताएंगे। तभी तो हृदय में आप प्रवेश करेंगे। जब कर्मवा करेंगे, गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब चलेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। गुरु के चरणों में स्वर्ग है, लेकिन जैसे ही भक्त अगर गुरु के हृदय में प्रवेश करते हैं ना, तो वैकुंठ जाने की यात्रा उनकी चालू हो जाती है। आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। ये जरूरी चीज है। सदैव गुरु को याद करते रहिए, चाहे आप जहां भी गुरु किए हैं
अगर गुरु नहीं किए हैं, माँ बाप को याद करते रहिए। अगर आपके माँ बाप कि आप उनके हृदय में जब रहते हैं तो कभी ना कभी वो जरूर सदगुरु को मिला देंगे। प्रेम रहेगा तब। आज पूरे भारत में चारों तरफ यही हो रहा है, सारे लोग उस परम धाम तक जाने के लिए हर जीव को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सदगुरु के शरण में चले जाओ। कोई कह नहीं रहा है, लेकिन सारे लोगों का सिद्धांत यही है कि देवी देवता को पूजा करते हुए, जब तब करते हुए आप जब स्टार्ट करोगे तो स्वयं आपको सदगुरु मिल जाएंगे। सारा हिंदुस्तान इसी में लगा है कि कैसे जीव को, अगर मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अगर यह जीव सदगुरु के शरण में चला गया तो उसका तो कल्याण होगा ही, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। आरती दीदी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ये सारे लोग इसी में भिड़े हैं, इसीलिए तो सारा लोग यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करो, भागवत सुनो, राम कथा सुनो, जहां भी सत्संग होता है जाओ, कथा सुनो। ये सारे लोग इसीलिए हैं, परमात्मा ने इन लोगों को लगाए हैं कि भाई आप जिस योग्य हो वो करो। इन लोगों के माध्यम से ही जब आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न होगी तो आपके अंदर खोज चालू करेंगे आप, और जब खोज चालू करेंगे तो जब बोध नहीं होगा तो और ढूंढेंगे, ढूंढते 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 आप सदगुरु के शरण में चले जाएंगे। लाखों में शायद ही कोई जा पाता है, करोड़ों में कोई दो चार चले गए तो धन्य है वो। सच्ची भक्ति वाले करोड़ों में कोई जा पाता है, नहीं तो ऐसे तो लाखों हैं कहने वाले कि हम भगत हैं, हम भक्ति करते हैं, मालिक की कृपा से सब कुछ हो गया है मेरे पास, कोई धन की कमी नहीं है, हर वैभव मेरे पास है, जिधर आंख उठाकर देखता हूँ सब मुझे समर्पण में खड़े रहते हैं। तो जब सब कुछ आपके समर्पण में खड़े रहते हैं, सब कुछ आपके अधीन है, तो फिर क्यों नहीं कहते हैं कि भाई मैं अब जा रहा हूं, इस दिन इस इतने बजे मैं चला जाऊंगा, लिख करके रख दीजिए कि भाई इतने समय इतने बज के इतने मिनट पर मुझे जाना है। इसलिए कि आप जब उस तत्व को जान जाएंगे, उस परम तत्व को जान जाएंगे, तो आप कहने में क्या दिक्कत है, कह सकते हैं। लेकिन आपका ड्यूटी क्या है कि आप हर जीव को उस पथ पर चलाएं ताकि उसमें से कुछ जीव परमात्मा के पास जाने के लिए कोई सदगुरु उन्हें मिल जाए। सेम यही चीज है। जिस तरह समाज में उत्क्रमिक मध्य विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय होता है, हाई स्कूल होता है, इंटर होता है, यूनिवर्सिटी होता है, सेम उसी तरह ये भी है। पहले भक्ति सिखाया जाता है। रोहित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। भक्ति सिखाया जाता है, कहीं भी आप जाइए पहले वहां का बोर्ड देखिए कि भाई यहाँ क्या दिखाया जा रहा है, उस बोर्ड का मतलब समझिए, किसी से पूछिए भाई ये जो लिखा हुआ है इसका आधार क्या है, ये क्यों लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ। अपने मन से आप मत सोच लीजिए कि यही मतलब हो गया। अमित जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। आज एक सज्जन मिले थे, बात होने लगा, उन्होंने कहा कि
हम भगवान को मानते हैं लेकिन राम को और कृष्ण को नहीं मानते हैं। हम बोले हे प्रभु, आप गुरु किए हैं कि नहीं? तो हम गुरु नहीं किए हैं, स्वरूप में गुरु नहीं किए हैं, लेकिन हम अध्यात्म में गुरु किए हैं। हम बोले अध्यात्म में गुरु आप कैसे कर लेंगे? जब राम को आप नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, शिव को नहीं मानेंगे, तो फिर उस परमात्मा को आप कैसे मानेंगे? उन्होंने तुरंत कहा हमसे कि एक दोहा कहे हो कि सरगुण का सेवा करूं, निर्गुण का करूं ध्यान, और सरगुण निर्गुण से परे वहां हमारा स्थान। हमने कहा कि धन्य है गुरुदेव, एक बात आप बताइए कि सरगुण की सेवा आप करेंगे और निर्गुण का ध्यान करेंगे तो सरगुण तो दिखाई दे रहा है कि यह स्वरूप है, सरगुण में है, लेकिन निर्गुण कहाँ है? निर्गुण अगर जिसने नामकरण किया वो देखे होंगे तभी तो नामकरण किए कि निर्गुण है ये, बगैर देखे तो नामकरण होगा नहीं। है ना थोड़ा विचित्र बात? तो जो लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं उनके लिए विचित्र है, लेकिन जिनके हृदय में गुरु तत्व का भाव हो, जिन्हें खोज की चाह होगी, वह इस शब्द पर मंथन करेंगे कि भाई आखिर निर्गुण जब नामकरण हुआ तो कोई ना कोई तो देखा, तभी तो नामकरण किए निर्गुण और सरगुण। उन्होंने कहा कि हम बोले तो निर्गुण क्या है बताइए? तुरंत उन्होंने कहा कि निर्गुण तत्व है। हमने कहा कि तत्व है, तत्व कितने प्रकार का है? 5 ही प्रकार का है ना। शास्त्र अध्यात्म में जब आप जाएंगे, साधु संतों के टोली में जब बैठेंगे तो सांसारिक बात नहीं होगी, तो तत्व तो 5 ही है, तो पांचों तो दिखाई देता है ना, किसी न किसी रूप में तो दिखाई देता है। फंस गया बेटा। हमने कहा कि आप रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, उसमें मिलेगा। ये जो शास्त्र है ना बहुत गहन से लिखा गया है। आज कितना हो उसको कई भागों में बांटिए, सब लोग इसी में से ले करके कुछ न कुछ भाषा का परिवर्तन करके अलोक लिख दिए हैं, लेकिन है ओरिजिनल वही। वेद पुराण शास्त्र जो है वही हमारा सनातन है, और उसी से सब लोग कुछ न कुछ बना बना करके लिख देते हैं। तब जो लिखे हैं, जिनको लाखों लोग जानता है, करोड़ों लोग जानता है, उसको हम सही मानेंगे कि जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है, जिसको भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में जिनकी चर्चाएं होती हैं उसको मानेंगे ना, उसको अध्ययन करेंगे और जो मिला है उसको उससे मिलाएंगे। अगर ये उसमें मिल रहा है तो इसका मतलब उससे इसको बनाया गया है, इससे वो नहीं बना है, उससे ये बना है। तो हमें दाढ़ी पर जाने से क्या फायदा? हम जड़ में जाएंगे ना। जब जड़ में जाएंगे तो आधार हमको दिखाई दे देगा। मामला फंस गया। हमने बोला कि आप रामायण पढ़िए। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ लिखा है। अभी तो 4 दिन पहले हम लोग पढ़कर गए थे कि सगुण निर्गुण नहीं कुछ भेदा। इसमें लिखा था कि निर्गुण भी सरगुण हो सकता है। कब? कि जब भक्ति प्रेम रहेगी तब। अगर आप भक्ति करते हैं, आपके अंदर प्रेम है, उस गुरु के बताए हुए नाम से अगर आप उस नाम पर आश्रित हैं, वह आपका
जीवन का आधार है, तो निर्गुण भी सर्वगुण में हो जाएगा। मैंने बताया उनको कि थोड़ा अध्ययन कीजिए रामायण। जैसे पानी, पानी जो है, पानी का अपना कोई रूप नहीं है। उसको अगर कहीं आप देखते हैं थोड़ा पानी, तो वो निर्गुण में है, उसका कोई आकार नहीं है, कहीं भी उसका आकार नहीं है। लेकिन जैसे ही वह पानी नदी में मिल जाती है तो उसका आकार हो जाता है, इसलिए कि उसका पार्ट हो जाता है, दोनों साइड पार्ट हो जाता है, तो पानी का अस्तित्व खत्म, नदी के रूप में वो आ जाती है। सेम वही चीज, वही पानी अगर बर्फ बन गया, सर्वगुण हो गया। और वही पानी अगर ऐसे रखे हैं हाथ में, तो पानी है। तो पानी है, फिर भी उसमें आकार है, जो हमारा आकार है उसी आकार का वो बन गया। तो जिस आकार का बना तो पात्र के नाम से जाना जाएगा, है तो पानी। लेकिन जब अस्थाई उसको कोई रूप मिल जाएगा तो उसका नामकरण हो गया। क्यों? तो उसने मेहनत किया। नदी जब बनती है ना, जब पानी का धारा चलता है, तो धरती को फाड़ते हुए वो अपना एक स्थान, अपना रूप पकड़ लेती है। रामायण में लिखा है, ये हम नहीं कर रहे हैं, रामायण में आप लोग सुने होंगे, लाइव में ही हम बताए हैं। तो निर्गुण भी सर्वगुण हो सकता है, बशर्ते आप में प्रेम हो। मालिक जो हम लोगों को नाम दिए हैं, श्री सतगुरु भवन व भक्ति योगाश्रम खलवा के महाराज जी ने जो हम लोगों को नाम दिया, उस नाम का ध्यान कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए कि मालिक ने जो नाम दिया वो नाम मेरे अंदर कहाँ है। इस पर विचार कीजिए, मनन कीजिए। जो लोग ऐसे होंगे ना जिनको नहीं पता होगा और वो कहेंगे कि अरे भटका रहे हैं, तो जिस दिन सामना होगी ना, उस दिन पता चलेगा कि नहीं भाई, बात तो सही है। मनन कीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। सच्ची भक्ति और मालिक की याद सदैव रखिए। और जिस दिन नाम का स्वरूप का साक्षात्कार हुआ ना, समझिए कि मालिक का कृपा आप पर हो गया। ये जरूरी है। वह नाम सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, सबके। ये मनुष्य मानव में ही नहीं, हर जीव में वो नाम है। चिड़ै चुरुंग, जो पशु पक्षी, सब चीज में वो नाम है। कोई उस नाम से खाली नहीं है। मनन कीजिए, अध्ययन कीजिएगा तो पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में कुछ लोग, बहुत ऐसे लोग हैं जो ग्रुप चलाते हैं, लेकिन हमारा वीडियो उस ग्रुप में नहीं जाता है। कहते हैं लोग नहीं, दुबे जी का वीडियो मत डालो, वो अपना प्रचार करते हैं। अरे भैया, आप प्रचार करोगे नहीं, हम महाराज जी का प्रचार करेंगे तो बेटे से न बाप का नाम चलता है। खानदान किससे चलेगा? औलाद से ही तो चलेगा। जब औलादे नहीं होगा तो खानदान चलेगा? डूब जाएगा। कोई ना कोई तो चाहिए। तो कुछ लोगों को एतराज है कि दुबे जी ये आप मत कीजिए, महाराज जी का फोटो मत लगाइए, महाराज जी का चर्चा मत कीजिए, आप अपनी चर्चा कीजिए। तो हमारा है क्या? हमारा है ही क्या कि हम अपनी चर्चा करें? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो मेरे जो हैं सो मेरे गुरुदेव ही हैं। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि मैं अपने गुरुदेव की चर्चा करते हुए पूरे भारत में खलवा धाम को मैं प्रचलित करूं कि लोग जाने। अगर ये लोग थोड़ा सहयोग कर देते हैं, जो ग्रुप चलाते हैं लोग, बहुत से लोग हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा इस पर हिंट कीजिएगा कि भैया आखिर दुबे जी कर क्या रहे हैं, किसी से ले रहे हैं नहीं।
किसी को कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। कभी आप लोग राय कीजिए, बैठिए, कमेंट कीजिए। अरे गुरु की चर्चा करना कौन सी पाप है? चर्चा वो नहीं करता है जिसको जानकारी नहीं है, जिसने अध्ययन नहीं किया। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि भाई अपने माँ बाप का नाम हम रोशन करेंगे, उसका सहयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन मिट्ठू मत बनिए कि नहीं हम जानते हैं वो नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो समझाइए, बताइए इसको कि भाई आगे निकल रहा है, ये आगे गुरु का प्रचार करने निकल गया है, खलवा धाम को आगे बढ़ा रहा है, तो इसका सहयोग करें, हम लोग ज्ञान दें इसको। अगर थोड़ा थोड़ा सारे लोग हमको अगर देते हैं ज्ञान, मालिक का जो भी अध्ययन किए उससे जो मिला, हो सकता है कि हम नहीं जानते हों। अगर वो लोग देंगे तो हमारे अंदर और पावड़े ना आएगा। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों को दिमाग में बैठा है कि नहीं, इसको नहीं बनाया जाएगा, इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों को डर रहता है कि कहीं हथिया लेगा। अरे हथियाएगा क्या भाई? क्या हथियाएगा बोलिए? जब खुलेआम कह रहा है कि जीवन में अगर कभी मालिक के नाम पर एक अठन्नी ले लूं, यह वीडियो आप लोग देख रहे हैं, पहले से भी मैं कहते आया हूं कि अपने जीवन में कभी भी मालिक के नाम पर, गुरु के नाम पर अगर किसी का दिया हुआ एक सिक्का अगर जेब में रख लूं तो बताइए आप, उसी समय त्याग दूंगा। नहीं हो सकता है। इसलिए कि महाराज जी ने हमें दिया है, हमें देने वालों के लाइन में रखा है, कोई कमी नहीं किए हैं। हमारे परिवार में सारे लोग मस्त हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं है, जो जहां है वहीं मस्त है। काहे का हम लेंगे? क्या जरूरत है? वही हाल है इंद्र भगवान वाला कि नारद जी ध्यान में बैठे तो इंद्र भगवान को लगा करे हमारा कहीं इंद्रासन न हड़प ले। क्या होगा नारद जी को? इंद्रासन लेकर वो क्या करेंगे जो स्वयं ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, पूरा ब्रह्मांड उनका है, उनको धन की आवश्यकता है? नहीं चाहिए। लिखा है गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुई है निर्धन या हुई है कोढ़ी। गुरु से ठगी कभी नहीं करना चाहिए। क्यों लेंगे? साक्षात दिखाई दे रहा है कि कोई भी 10 रुपया अगर दान करता है तो वह अपना पाप ही देता है कि भाई हम कहीं गुनाह किए होंगे, चलो दान पुण्य कुछ कर देते हैं, कुछ कट जाएगा। तो हम चले हैं अपना मुक्ति करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए, और हम दूसरे का लेकर अपने ऊपर लाद लेंगे तो हमारे पुण्य में से उसी को न मिलेगा। और जब नहीं लेंगे, सिर्फ ज्ञान मिलेगा उसको, तो उसका भी कल्याण होगा। तो देना है तो ज्ञान दीजिए, धन की आवश्यकता नहीं है। बस शरीर पर वस्त्र, 2 वक्त की रोटी और जेब में पैसा, और क्या चाहिए? हो गया। साधु महात्मा का भोजन कराने भर का महाराज जी दे देते हैं बाल बच्चा को कि भाई आप लोग कमाओ, दो इनको भी कि दान पुण्य करते रहे। होता है, मस्ती में रहते हैं। और आप लोग भी मस्ती में रहेंगे। जितने लोग हाजिरी लगाते हैं ना मालिक के शरण में, उनको मैं दावे के साथ कह रहा हूं कभी कष्ट नहीं हो सकता है, नहीं होगा। होता है तो मेरा नंबर है, कॉल कीजिएगा कि हम हाजिरी लगाते हैं फिर भी हमको कष्ट क्यों हो रहा है। नहीं होगा कष्ट, हो ही नहीं सकता है। ऐसे वैसे संत नहीं है महाराज जी हम लोगों के, सदगुरु हैं साक्षात। श्री सदगुरु भेव नमः, भक्ति योगाश्रम है वो, तपा देते हैं इस शरीर को, वो तपा देते हैं, ऐसे पात्र बना देते हैं ना कि शेरनी का दूध इसमें दुहा जाता है। बहुत मेहनत लगता है,
संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके होगा। इसीलिए अब थोड़ा हम लोग रामायण पर भी चलें। 2-3 दिन हो गया रामायण पढ़े हुए। कल थोड़ा सा पढ़ा गया था। कल हम लोग थे कि वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सभी यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया। उनको समझ में आ गया कि हमको ये यज्ञ करना है, यही एक माध्यम है, आए हैं कर्म भूमि में, कर्म करना है। उन्होंने कर्म किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन मानी, करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी पल की किसी फल की दोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित कर देता था। निस्वार्थ कर्म, निष्कर्म उसी को कहें। निष्कर्म सेवा करनी चाहिए जिसमें फल की इच्छा ना हो। कैसे होगी? हम 2 रुपया कमाते हैं, हम 2 रुपया कमाते हैं तो क्या कहते हैं कि आज हम कुछ कम कमाए। ये हो गया फल की इच्छा। ऐसा मत सोचिए कि हमको कम हुआ। निष्कर्म क्या कहलाता है कि आज आपने जो भी किया कम हुआ, तो आप ये सोचिए कि हे परमात्मा, आपने हमें जिन लोगों के लिए रखा है, उन लोगों के भाग्य में आज इतना ही मिला, हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये हुआ निष्कर्म। यानी फल की इच्छा आपको नहीं है, आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, आप माध्यम हैं। अगर ये विचार मन में है कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये दूसरे के लिए, दूसरा कौन? तो समाज, आपके बाल बच्चा, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, ये लोग, इन लोगों के लिए सरसार से आप कमाते हैं और इन लोगों को खुश रखने के लिए आप सब कुछ करते हैं। आपको उसमें से क्या मिलता है? आप अगर उसमें से चाहें कि हम 1-2 लाख खर्चा करते रहें हमेशा, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब कर ही नहीं पाएंगे तो फिर उसको अपना क्यों समझते हैं? अपने परिवार को सुपुर्द कर दीजिए। जो बचा सुचा है वो समाज में भी दे दीजिए। चिड़ै चुरुंग को भी कुछ दान कर दीजिए। देखिए, बिन मांगे आपको चाय भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, आपका कपड़ा भी धुलाएगा, आयरन भी हो जाएगा। जब घर से निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि पापा जी के पास कुछ रहता नहीं है, 100 रुपया बगली में डाल देंगे। करके तो देखिए। लेकिन आप समाज को न दे करके, अपने परिवार को न दे, आप स्वयं ही समझ लेते हैं कि ये मेरा है। वहीं पे इंसान भटक जाता है, ये मेरा है। और वही अगर सोच बदल गया कि मेरा नहीं है, ये सब मेरे समाज का है, मेरे परिवार का है, बाल बच्चा का है, वो मेरा नहीं है, ना आपके साथ आया है ना आपके साथ जाएगा। आप आए हैं कर्म करने के लिए, वो भी आया है कर्म करने के लिए। वो अपना कर्म कर रहा है, आप अपना कर्म कीजिए। वो अपना कर्म करके आपको दे रहा है, आप कर्म करके उसको सुपुर्द कर दीजिए। देखिए जीवन कैसे कटेगी, मस्ती में। वही ये कह रहे हैं, चढ़ीबर बाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमार भारत गयो।
एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप देखि बराहु आ जान जनुम वन दुरेउ ससी ग्रसी राहु। बड़ बिंधु नहीं समात सुख मुख माही आ मनहु क्रोध बस अगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को गर्स कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से सबके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोमल कराल दसन छवि गाई आ तनु विशाल पिवर अधिकाई। घुर धुरात है औरो पारी धुरात है औरो पाए आ चकित विलोकत करन उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराहु आ चपरी चलेउ हम शुद्धि की नृप हा कि न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रबबाजी आ चले बराह मस्त गति भाजी। तुरंत किन्ह नृप सर संधाना आ मही मिली गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भागता चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तक तक तीर मसीह चलावा आ करी छल सुअर शरीर बचावा। परगटत दुरत जाई मृग भागा आ रीस बस भूप चलो संग लागा। रीस बस भूप चलऊ संग लागा। राजा एक तरकस तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोधवश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। कहे है ना गीता में कृष्ण कि मनुष्य जिस वस्तु को पाना चाहता है अगर वह वस्तु नहीं मिलती है तो उसके प्रति और प्रेम बढ़ जाता है और लोभ बढ़ जाता है और वो दौड़ने लगता है कि नहीं इसको मुझे चाहिए और बुद्धि कम होने लगती है। जहाँ लोभ ज्यादा होता है वहाँ बुद्धि स्थिर होने लगती है और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी बुद्धि का विनाश हो जाता है तो फिर मनुष्य का भी सत्यानाश हो जाता है। इसलिए कहीं भी लालच अगर होती है तो पहले मनन कीजिए कि नहीं ये कहीं दुष्ट परिणाम तो नहीं है। विचार कीजिए, घबराइए मत, वो आपके बस का होगा तो आएगा, अगर नहीं है तो जान देने की जरूरत नहीं है। उससे भी अच्छा चीज कुछ है वो मिलेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक चीज छुड़ाते हैं ना तो दो चीज रखे रहते हैं देने के लिए, वो दे देते हैं।
वही कहते हैं पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, अभागी पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख नृपति पछताई, आ फिरऊ महाबन परऊ भुलाई। राजा की बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ को एक गहरी गुफा में जा छुपा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस चोर वन में वह रास्ता भूल गया। यानी कि जब वो सुअर कहीं छुप गया गुफा में, तो राजा तो उसमें घुसेंगे नहीं, और वो हार मान करके वहां से चले तो वन जो था जंगल, उसमें अनेकों प्रकार के राहें थी, तो रास्ता भूल भुलैया में भुला गए। खेद खिन्न छद्दित त्रिषित राजा बाज समेत, आ खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत मुख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, अतः बस निरपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नृप अलिन छड़ाई, आ समर सेन तजी गायो पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था, वही राजा उस जंगल में रहता था। समय प्रताप भानु कर जानी, आयापन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह सन बहुत गलानी, आ मिला न राज ही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसने मन में एक बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल नहीं किया। ऋष उर मारी रंक जिमि राजा, आ विपिन बसही तापस के साजा। तासु समीप गवन रिप किन्हा, यह प्रताप रवि तही तब चिन्हा। दरिद्र की भांति ही में क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के भेष में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। पहचान तो लेवे करेंगे जिनको एक बार देखे हैं, युद्ध किए हैं, लेकिन प्रताप भानु नहीं पहचाने शायद। राउ त्रिसिति नहीं सो पहचाना, आ देखी सुबोध महामुनि जाना। उतरी तुरग ते किन्ह प्रणामा, आ परम चतुर न कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। मत बताइए, नहीं बताएंगे तो जिसने युद्ध किया हो तो पहचान ही जाएगा। भूपति त्रिषित बिलोकित ही, सरवर दिन दिखाई, आ मज्जन पान समेत है किन्ह रिपत ही हर्षाई। कहते हैं राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया
हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुख नृप भयउ, आ निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्त रवि जानी, आ पूनी तपस बोलेऊ मृदबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, क्या बोला? को तुम कसबन फिरहु अकेले, आ सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, आ देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अभिनीसा, अनासु चरित तासु सचिव, मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परेउ भुलाई, आ बड़े भाग देखऊ पद आई। कहते हैं राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, अजानत हो कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयउ अधिकार, आ भोजन सतरी नगरहु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगरी यहाँ से 70 योजन पर है, अब क्या करोगे? चलिए, प्यारे मोहन जी भी आ गए। स्वामी जी की जय हो। आज भी मेहनत में थे, परेशान थे। चलिए, अच्छा है। और क्या कहते हैं? 70 योजन है, कैसे जाओगे? निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान, अब बसहु आज अस जानी, तुम जहु होत बिहान। कहते हैं, हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भौतव्यता, जैसी मिलई सहाई, आपुनु आवई ताही पही, ताही तहाले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे भविष्यता होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। यह तो वह आप ही उसके पास आती है, या तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहां ले जाती है। होता है ना कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, आ होनी तो अनहोनी नहीं होनी हो सो होए। अगर हम लोगों का प्रारब्ध है तो ही हम लोग 1 घंटा बैठ करके अपने मालिक को याद करते हैं। बहुत ऐसे शिष्य हैं, लेकिन कहिए तो लोग कहेंगे, अरे क्या जाना है भाई, वही भक्ति है। भक्ति मन से किया जाता है, लोगों को दिखाना पड़ता है। तब उनसे पूछिए ना कि अगर लोगों को दिखाना नहीं होता ना, तो आपका मकान, आपका वैभव, ये सब नहीं दिखाई देता। सब धन छुपा करके क्यों नहीं रख लिए? भक्ति जब आपके अंदर आएगी तो दिखेगी, आपकी वाणी निकल जाएगी, आपका शरीर का बनावट चेंज हो जाएगा, आपका चाल ढाल चेंज हो जाएगा।
ये जरूरी है। जैसे जैसे समय अपना आता है ना, अगर 60 साल के आदमी को कहा जाए कि आप हाफ पैंट पहनिए और इतना टी शर्ट पहनिए, तो पहनेगा कोई? 60-70 साल का आदमी को कहेगा अरे बाबू ये क्या दे रहे हो, बच्चों का ड्रेस है। और बच्चों को धोती कुर्ता दीजिए तो पहनेगा? वो नहीं पहनेगा, वो बोलेगा ये तो बुजुर्गों का ड्रेस है। तो जो समय आता है वो अपने में रंग लेता है। सोचिए, बचपन में हाफ पैंट टी शर्ट आप पहनकर घूमते थे, बड़े हुए तो जींस का पैंट फुल शर्ट आप पहनते हैं, फर्स्ट क्लास के बाल रखते हैं, हर से श्रृंगार करते हैं उम्र के हिसाब से। जब बुढ़ापे में आते हैं तो आपका ड्रेस चेंज हो जाता है। अब आप बताइए कि संसार में रहते हुए सब चेंज होता है, तो जब आप परमात्मा के सानिध्य रहेंगे, भक्ति में रहेंगे, तो ये कौन सा है भाई कि चेंज नहीं होगा? इतने बड़े बड़े संत महात्मा चेंज हो गए, सब लोगों का ड्रेस चेंज हो गया, और आप कौन सी भक्ति करते हैं कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक वही संसार वाला ड्रेस पड़ा हुआ है। मरने का समय आ गया फिर भी आप उस ड्रेस में नहीं गए और मान रहे हैं 40 साल 50 साल से। भक्ति कहे हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, अब भक्ति करे कोई सुरमा जात वरन सबको। जहां भी आप जाते हैं सत्संग में और जात का बात आ गया, उठकर चल दीजिए, समझ जाइए कि यहां विवाद होना है। जहां जात है वहीं जमात हो जाता है, और जमात से कोई नहीं जीत पाएगा। इसीलिए संत जो होते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती है, वो वहां बस एक परमात्मा और एक जीवात्मा, बस इन दोनों का मिलन का वहां चर्चा होना चाहिए, समाज का नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अधिकांश वही हो रहा है, तो होने दीजिए, उसी में हम लोग रहते हुए निकल चलेंगे। जैसे पानी में कमल रहता है, कितना हो पानी फुला जाए, कमल के ऊपर पानी नहीं आता है, जल कभी ऊपर नहीं आएगा, जितने पानी बढ़ेगा कमल उतने ऊपर चलते जाएगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। और क्या कहते हैं, सुबह चले जाना कह रहे हैं, या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयुष धरि सीसा, अबांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति पर संशय ताही, आ चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर पर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृत्यु गिरा सुहाई, आ जानी पिता प्रभु करऊ बिठाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, अनाथ नाम निज कहू बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। और वो पूछ रहे हैं उनका हिस्ट्री कि आप कौन हैं। तेहि न जान नृप ही सुजाना, आ भूप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पूनि छत्री पुनि राजा, आ छल बल किन्ह चहहि निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो दुष्ट हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझु राज सुख दुखित आराती,
आवा अनल इव सुलगई छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना, आ बैर भारी हृदय हर याना। कह रहे हैं वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान में सुनकर अपने बैर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। वो जो राजा जो उनकी जो चर्चा हुई, उन्होंने सुना कि भाई ये अब फंसा है, सुनकर हर्षित हुई। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगती समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कहते हैं वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्राद्रहीन हैं। कह निरिप जे विज्ञान निधाना, कह निरिप्य जे विज्ञान निधाना, आ तुम सरीखे गलती अभिमाना। सदा रही अपनापो दुराए, आ सब विधि कुशल कुबेव बनाए। राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत भेष में मान होने की संभावना है, और मान से पतन हो जाती है। ते ही ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकीचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अधिकांशन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और शिव जी भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तब चरण नमानी, आमो पर कृपा करियो आप स्वामी। सहज प्रीति धूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेपी। कह रहे हैं आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, आप अपने चरणों में आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अभिषेक विश्वास देखकर उनको समझ में आया। बाकी का कल होगा, इसलिए कि अब तो स्टार्टे है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो। राम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। अब हम लोग महाराज जी का आरती कर लें। सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए। साहेब जी, चलिए सत साहेब जी, साहेब बंदगी। सारे लोग जितने आपके चाहने वाले हैं, दोस्त मित्र दुश्मन जो भी हैं, सबको अपने में समाहित कीजिए और गुरुदेव और परमात्मा से कहिए कि इन सबको सद्बुद्धि दीजिए कि ये लोग भी आपके पथ पर चलें। तमेव माता च पिता तमेव बंधो च सखा तमेव
तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलिके कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तारण कारण आय जगत में स्वामी संत रूप धर लीना। हो मोरे स्वामी संत रूप धर लीना करी कृपा मुझ पति तन पर हठ दर्शन दीना। हो मोरे स्वामी हठ दर्शन दीना रूप अनूप महा छवि धारे जन को मन मोहे। हो मोरे स्वामी जन को मन मोहे दरस करत अधनाशय वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण मधुर बचन संशय सब नासत नाम अमलोक दीना। हो मोरे स्वामी नाम अमलोक दीना जीवन मुक्ति लखो प्रभु निज शरणन कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण कोटि न कर्म हरत एक क्षण में जो कोई सन्मुख आवे। हो मोरे स्वामी जो कोई सन्मुख आवे ब्रह्मानंद मगन मन अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण बिन सेवा जो द्रवे दीन पर प्रभु सम को हितकारी। हो मोरे स्वामी प्रभु सम को हितकारी तजी प्रभुता निज जन की करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण मुनि अवतार सकल सुर माया प्रभु आज्ञा सिरधारी। हो मोरे स्वामी प्रभु आज्ञा सिरधारी पावन हुए पतित जग आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारण नाना कर्म धर्म मति प्रगटे संत भेष किए धारण। हो मोरे स्वामी संत भेष किए धारण सो संशय सब नाश किए जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण नाम तत्व और शब्द सनातन गुरु जी को ही जाने। हो मोरे स्वामी गुरु जी को ही जाने गुरु बिन और न दूजा हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण आरत हरण पतित पावन कहे संत निगम धारे। हो मोरे स्वामी संत निगम धारे असरण शरण दया निधि की हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री जगतारण सगुण ब्रह्मानादि सनातन श्री सदगुरु जी के। हो मोरे स्वामी श्री सदगुरु जी के आरती करत पतित रखऊ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण कलिके कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण तमेव माता च पिता तमेव बंधो च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय खलवा धाम की जय संत समाज की जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए।
अच्छा है, मालिक की मौत। कहते हैं ना, आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।